आओ बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 का है। ये चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 है, चैप्टर 4 पीएमआई का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 है। देखिए तो 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 4 में क्या कहता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में दिया हो, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डैश डैश प्लस n प्लस 1 और n प्लस 2। ठीक है ना, इस फॉर्मेट में आपको दिया हुआ, कुछ विशेष नहीं। देखिए n प्लस 1 n प्लस 2 ब्रैकेट में है, ये भी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। ठीक है, आपको दिखाना है n प्लस 1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2 और तीसरे ब्रैकेट में n प्लस 3 अपॉन में 4, ये आपको दिखाना है। कुछ विशेष वगैरह नहीं है, आपको पता है वो 3 स्टेप हम लोग इसमें फॉलो करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो एज इट इज़ हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है ना, कुछ विशेष नहीं, इसमें हमने टर्म को थोड़ा सा पहले से लेट कर लिया है ताकि आप लोग के लिए कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। ये देखिए क्वेश्चन हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया आप लोग को। देखिए हमने लेट कर लिया स्टेटमेंट को, क्योंकि वो मैथमेटिकल इक्वेशन दिया रहता है, हमने स्टेटमेंट में लेट कर लिया। लेट पी एन बी ये स्टेटमेंट। देखिए पी एन क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डैश डैश n इंटू n प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2 इक्वल टू n प्लस 1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2, तीसरे ब्रैकेट में n प्लस 3 और अपॉन में 4। ये आपको दिखाना है। ठीक है, आपको पता है हम लोग को 3 स्टेप की आवश्यकता होती है और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करेगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं। हम लोग पहला स्टेप में दिखाएंगे n इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये आपको दिखाना होता है। ठीक है, चलिए तो वही काम करते हैं। n इक्वल टू 1 हमने यहाँ एज इट इज़ देखिए ले लिया है। ठीक है, अब जब n इक्वल टू 1 ले लेंगे तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, देखिएगा P1 बनेगा। ठीक है ना, तो P1 क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला टर्म हो जाएगा, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कंडीशन आपके पास आएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, और हमारे पास आरचेस का कंडीशन आएगा ये n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। ठीक है, तो इन तो 1 लिया है, तो हमारे पास ध्यान से देखिएगा 1n प्लस 1, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 2 और ये 1 प्लस 3, तो ब्रैकेट में 1 प्लस 3 और अपॉन में आपके पास 4, तो अपॉन में 4 हो जाएगा। इसको आगे देखिए बढ़ाइए, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 और इंटू 3, ये देखिए 2 प्लस 1 और 3 इंटू 4, ये 4 और अपॉन में 4, तो 4 4 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 3 2 जा 6 और इक्वल टू आएगा 3 2 जा 6 6। तो ये आप आसानी से देख लिया कि LHS और RHS दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर हो गए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं P1 इज ट्रू। तो P1 तो हमने साबित कर दिया। ठीक है ना, P1 हमने ट्रू दिखा दिया, इसमें कुछ विशेष नहीं था। अब चलिए सेकेंड स्टेप में हम लोग चलते हैं। फॉर n इक्वल टू k, जब n इक्वल टू k की तरफ बढ़ेंगे तो pk निकालते हैं। हम लोग को क्या निकालना होता है, pk निकालना होता है, ये हम लोग को ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो pk की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो pk का जो स्टेटमेंट्स होगा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये pk हमने ले लिया, अब इसके स्टेटमेंट को हम लोग लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए pk का स्टेटमेंट हम लोग थोड़ा सावधानी से करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, pk यही फॉर्मेट आएगा आपका, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डैश 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 प्लस आपके पास ये देखिए n इक्वल टू k है, ध्यान रखिएगा। तो n इक्वल टू k है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k और k प्लस 1 और हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा k प्लस 2। तो हमारे पास रिजल्ट आता है, वो देखिए रिजल्ट आपके पास आएगा k प्लस 1 और ये हो जाएगा k प्लस 2 और ये हो जाएगा k प्लस 3 और अपॉन में आपके पास 4, ये रिजल्ट आ जाएगा। कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है कि आप लोग के लिए कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करे। ठीक है, ये हमने ये स्टेटमेंट सावधानी से दे दिया। चलिए तो फिर आगे हम लोग इसको बढ़ते हैं। हम लोग को करना है थर्ड स्टेप के लिए। इसमें एज इट इज हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि pk भी ट्रू, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये सब एज्यूम किया गया है। ठीक है ना, हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं एज्यूम pk बी ट्रू, ये हम मान के चलते हैं कि pk ट्रू है। सेकेंड स्टेप में तो मान ही के चलते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा k जो है वो आपका नेचुरल नंबर है और कुछ विशेष नहीं है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। चलिए तो हम लोग चलते हैं फॉर थर्ड स्टेप में, n इक्वल टू k प्लस 1, ये थर्ड स्टेप में। तो जब थर्ड स्टेप की बारी आती है, ठीक है ना, तो आप स्टेप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम अभी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा विशेष नहीं है, आप नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत ऐसे आप देखेंगे टीचर वगैरह स्टेप 1 2 3 मेंशन करते चले जाते हैं, हमें
स्टेप के सारे प्रोसेस मेंशन करें, स्टेप नहीं मेंशन करें, ध्यान रखिएगा। तो फॉर n लेंगे k+1 में, तो इसका स्टेटमेंट जो बनेगा आप लिख सकते हैं वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस बी ट्रू। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है बी ट्रू, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव द pk बी ट्रू। अब देखिए pk का स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए pk+1 का स्टेटमेंट आएगा pk+1, तो इसका स्टेटमेंट आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस डैश 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 प्लस n बराबर k+1 है, तो आपके पास हो जाएगा k+1, n हो गया ये, ठीक है। और दूसरा है n+1, तो आपके पास आएगा n क्या है k+1 और +1, और k+2 आ जाएगा, तो k+1 और +2 इक्वल टू, अब RHS की बात है, ठीक है ना। तो इस वाले कंडीशन में ध्यान रखिएगा, इस वाले कंडीशन में आपके पास क्या बनेगा k, तो k है तो आपका k+1, तो k+1 हो गया। और दूसरा स्टेप में k+1, तो ये आ जाएगा k+1+1, और तीसरा k+2, तो ये आ जाएगा k+1+2, और k+3, तो ये आ जाएगा k+1 और +3, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे आप 4 लिखेंगे तो 4 हम डाल देंगे, कुछ विशेष नहीं है। अब इसको एक लाइन थोड़ा सा और शॉर्ट आउट हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये स्टेप तो आपका सेम रहेगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो इसको सावधानी से थोड़ा सा लिखते हैं। और नहीं तो आप देखिए ये पूरा स्टेप जो है k+1 k+, इसके पहले ध्यान से देखिएगा, इसके पहले k+1 k+2 k+3 आया, तो इसके पहले हम लोग ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, ये वाला k+1 k+2, इसके पहले गौर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ k+1 से स्टार्ट है मिनिमम, और यहाँ k से है, ठीक है। तो k+1 k+2 k+3, तो k+1 से पहले क्या आता है, k आता है, तो हम लोग एज इट इज इस स्टेप में लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको लिखते हैं 1 × 2 × 3, ये ध्यान से ये आपका रहेगा, और प्लस 2 × 3 × 4, और प्लस डैश 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 आपके पास क्या आएगा k+1 और k+2 इंटू में रहेगा, और प्लस ये देखिए k था, तो अब इसके बाद वाला स्टेप आता है k+1, फिर k+2, फिर आपके पास आएगा k+3, ये देखिए k+1 आ गया, k+2 आ गया, k+3 आ गया, ठीक है। ये स्टेप आसानी से आपके पास आ गया, कुछ विशेष नहीं। अब RHS की बारी है, देखिए ये RHS, तो ये क्या कहलाएगा k+1, तो RHS को यहाँ ना दे करके, हम जगह थोड़ा कम है, हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको आप यहाँ के बदले आप यहाँ आ जाइए, ये देखिए k+1 लाइन खींच दीजिए, k+1 k+2 k+2 k+3 k+3 और k+4 k+4, क्योंकि k+1 3 तो 3 1 4, तो k+4 और अपॉन में 4 ये आ गया। तो ये आपके पास आपने आसानी से देखा, ये पूरा LHS था, RHS था, ठीक है ना। आप गौर से देखिएगा, इस पूरे टर्म के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं k+1 k+2 k+3 अपॉन में 4, ये टर्म लिखा जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ आपको pk वाले टर्म में दिखा दिया है कि 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस डैश डैश k+1 k+2 बराबर इतना हमने दिखा दिया। तो इस वाले पूरे टर्म को ये हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, तो वही हम लोग काम करते हैं LHS की तरफ, ठीक है ना। एज इट इज़ हम लोग थोड़ा सा LHS को लेकर के चलते हैं। देखिए तो यहाँ हम लोग लिख देंगे LHS में इस पूरे टर्म के बदले यही वाला टर्म लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे k+1 और k+ आप क्या लिखेंगे 2, एज इट इज लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे k+3 और अपॉन में आपके पास 4 आ जाएगा, और प्लस लास्ट में ये वाला टर्म आएगा k+1 k+2 और k+3 एज इट इज, ये टर्म आया, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं एज इट इज, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में अगर एलसीएम लेने की बात करते हैं, ध्यान से देखना है, इन दोनों के एलसीएम k+1 k+2 k+3 k+1 k+2 k+3 ये दोनों टर्म में हैं, तो इसको एज इट इज आप चाहें तो एलसीएम के बाहर ले सकते हैं। तो देखिए लाइन हमने ड्रॉ कर दिया और ले लिया हमने k+1 k+2 और k+3 बाहर ले लिए। जब ये बाहर लेंगे तो क्या बचेगा
के बचेगा आपके पास, और एज इट इज़ आपके पास क्या आएंगे k/4 दे देते हैं, यही एक ही ब्रैकेट में करते हैं, ओपन देने की कोई जरूरत नहीं, ये ओपन रहने दिए आप। ये देखिए ये टर्म निकालेंगे तो k/4 बचेगा, और ये टर्म निकालेंगे तो +1 बचेगा, एज इट इज़ ये रहा, ठीक है। ये ओपन का कोई मतलब नहीं होता, ये ओपन का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए आप, अब इसको जरा एलसीएम हम ले लेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, k+1 और k+2 और k+3, और ये हो जाएगा k+4, ये देखिए 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो k+4 और अपॉन में आप इसको 4 करेंगे तो ये सब के अपॉन में आप एज इट इज इकट्ठा 4 कर दिए। अब देखिए यही वाला कंडीशंस आपके पास आया था, यहाँ देखिए RHS में आप देख सकते k+1 k+2 k+3 k+4 अपॉन में 4, यही करने k+1 k+2 k+3 k+4 और अपॉन में 4, तो ये बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है ना। यानी हमने LHS लेके चला, RHS दिखा दिया, तो आप आसानी से समझ गए, इसमें कुछ विशेष नहीं था, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, देखिए अब इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट लास्ट में लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा रहता है, आपको नंबर थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपर मिलेंगे। 10 pk+1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू, ये भी लाइन लिख सकते हैं, पहले जो हम बताए हैं वो भी लाइन लिख सकते हैं, दोनों से ये मैंने थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर दिया, तो इसलिए दोनों तीनों तरीके से आप जानने की कोशिश कीजिए, बेहतर लिखिए, अच्छा रहेगा। वो भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, whenever pk इज ट्रू, ठीक है ना। हिंस बाय pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस हिसाब से हमने इसको देखा, कुछ विशेष इसमें